हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। कुछ क्वेश्चंस में आपके जो डाउट हैं उसमें पहला क्वेश्चन आज कवर करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44 न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग। इसमें क्वेश्चन में अभी मैंने रीड कर लिया था बाई चांस, फिर सोचा इसको रिकॉर्ड भी करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, क्या बताना है आपको, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिलेगा, एंड मिनिमम री इशू प्राइस, और मिनिमम कितने में री इशू करेंगे आप शेयर्स को, दैट द कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब हमने कुछ शेयर है जो फोरफिट कर लिए, उन शेयर्स को हम क्या करने वाले हैं, री इशू करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंपनी जब फोरफिटेड शेयर को री इशू करती है तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है, जितना पैसा उसे मिल चुका हो, और उस शेयर को दोबारा से कितने में री इशू कर सकती है, हमें ये दो चीजें बतानी है। क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट एंड मिनिमम री इशू प्राइस कितना रखेंगे आप। ठीक है, तो अब इसका केस 1 हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अ शेयर यानी कि एक शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट पार ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 वॉज रिसीव्ड, जिसपे आपको ₹5 रिसीव हो चुके हैं। कितने शेयर, कितने का शेयर है, ₹10 का, जिसमें से 5 मिल चुके थे, आपने वो फोरफिट कर लिया। अब आप उसे दोबारा बेचना चाहते हैं तो आप कितना डिस्काउंट देंगे, मैक्सिमम ₹5 का। बेटा केस 1 करा रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। 10 में से आप ₹5 दे चुके थे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा, ₹5 का। तो मैंने ये लिखी लैंग्वेज, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट इज ₹5, दैट इज द अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका उतना ही तो डिस्काउंट देगी कंपनी। दूसरा इन्होंने क्या पूछा मेरे से कि मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा, तो हम यहां लिखेंगे मिनिमम री इशू प्राइस, मिनिमम री इशू प्राइस विल बी, कितना रखेगी कंपनी, विल बी ₹5, दैट इज द अमाउंट which has not been received, which has not been received by the company। जो पैसा कंपनी को नहीं मिला था कम से कम उतने का इशू करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी को अपने ₹10 पूरे चाहिए। भाई डिस्काउंट कितना दे देंगे, जितना मिल गया, और मिनिमम लेंगे कितना, जितना रह गया था। मैंने उसको बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, अब आप इसे लैंग्वेज वाइज ऐसे लिख सकते हैं। प्लस एक चीज बहुत क्लियर रखना, बोर्ड में अगर आपके पास एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा चीजें पूछी है, जैसे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, आंसर के साथ साथ आंसर की नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके एग्जाम में। 5th आंसर है सपोज ये, तो आप लिखेंगे 5th आंसर। आंसर 5th के 2 पार्ट है, पार्ट 1 में 2 चीजें पूछ ली, उसका A B। यस, बी केयरफुल, बच्चे पता है क्या करते हैं, ये 5 लिख दिया, ये 5 का 1 लिख दिया, और 5 के 1 का फर्स्ट लिख दिया। अब ये क्या कर रहे हो, ये भी तो 5 नंबर में चल रहा है, इसको रोमन नंबर यूज करो। अगर आपको ज्यादा है ना, ये लो ऐसे वाले रोमन नंबर यूज कर दो, और फिर उसके बाद जब ये 1 आ गया तो अब A B चलाओ। ठीक है, आंसर जब लिखे तो बी केयरफुल विद नंबरिंग ऑल्सो। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, कंफ्यूजन में आपने लिखा कोई आंसर है, टीचर कोई और समझ के इसको चेक करके काटा मार देगा कि ये तो इसमें पूछा ही नहीं था, इसके नंबर नहीं कटते, बट क्वेश्चन गलत समझ के उस पर क्रॉस लग सकता है, तो वो कट ही गए फिर एक तरह से नंबर। समझ रहे बात को, तो बी केयरफुल विद दैट ऑल्सो। जस्ट रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन 44 का सेकेंड पार्ट एक बार देखते हैं हम, क्या है हमारा सेकेंड पार्ट। A share of ₹10 originally issued at a premium of
1 on which application and allotment money including premium of 5 was received. एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दी और साथ साथ उसने प्रीमियम भी दे दिया। इसका मतलब बेटा एक बात बताए, मैंने जो कॉन्सेप्ट कराया था, मैंने कहा था अगर प्रीमियम पे हो चुका है तो इग्नोर करें, तो ये पे हो चुका है तो इग्नोर करें। शेयर कितने का है? 10 का। उसने 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम दिया, उसमें से प्रीमियम इग्नोर करो 4 तो कंपनी डिस्काउंट कितना देगी? 4 जो मिल चुका है 4 रुपए का डिस्काउंट। और मैक्सिमम री इश्यू मिनिमम कितना रखेगी? 6 रुपए जो नहीं मिले थे। समझ आ गई बात भैया? किसी को देखो अगर कंफ्यूजन है तो एक शेयर कितने का है? 10 प्लस यानी 11 रुपए। 11 में से वो 5 रुपए 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम दे चुका है, यानी कि यहां से भी प्रीमियम हटाओ, यहां से भी प्रीमियम हटाओ, क्या बचा? 10 में से वो 4 दे चुका है, तो कितने पेंडिंग है? तो डिस्काउंट कंपनी कितना देगी? मैक्सिमम 4 रुपए का डिस्काउंट, और री इशू कम से कम कितने में करेगी? 6 रुपए। इज इट ओके? हो जाएगा ये क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। वो करने से पहले बेटा एक बार इसकी फोटो क्लिक करो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में मैंने एक पॉइंट जो था वो लास्ट क्लास में 4 फीचर का डिस्कस नहीं किया था, वो पॉइंट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना है आपके साथ। क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 1st May 15 that 2000 equity share of 10 each 7 point paid up be forfeited for non-payment of final call of rupees 2.50। 4 फीचर समझ आया क्यों हो रहा है? क्योंकि 2000 शेयर पे हमने 10 रुपए मांगे थे, उसने 7.5 दिए और 2.5 रुपए अभी तक नहीं दिए, तो हम उसके शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। 4 फीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर टू शेयर फाइनल कॉल। बेटा इधर देखें, मेरे को फर्स्ट या सेकंड कॉल के बारे में नहीं बताया, उन्होंने कहा फाइनल कॉल नहीं दी उसने, तो मैं अपने पास से दिमाग भी लगाऊंगा। ये इसका नाम भी ना बताता तो मैं अनपेड लिख देता। उन्होंने वहां लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, नाम नहीं बताया उसका, तो जैसा वो कहेंगे मैं वैसा लिखूंगा। कितने शेयर है? 2000 शेयर। एक शेयर 10 रुपए का। 2000 इंटू जितने वो दे चुका है 7.5, 2000 इंटू 2.5, ठीक है। 20,000, 15,000 और 5,000। 4 फीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। री इश्यू के लिए क्या बताया है? ऑन 10th June 2015 1800 ऑफ दीज शेयर्स वर री इश्यूड फॉर ₹6 पर शेयर। पेड अप नहीं बता, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। पेड अप नहीं बताया, कह रहे 6 में इश्यू कर दिया, पेड अप नहीं बताया। वी एज्यूम एज फुल्ली पेड अप। अगर बताते तो वो पेड अप ले लेता, नहीं बताया तो क्या मान लूंगा? फुल्ली पेड अप। और हमें फोकस किस पे रखना होता है? पेड अप पे। 10 वाला 10 में इशू हुआ, मिले कितने? 6, यानी कि 4 रुपए का डिस्काउंट। समझ आ गई बात? अब डिस्काउंट है तो मेरी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर, 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर है मेरे पास जो मैं रीइश्यू कर रहा हूं? 1800 और एक शेयर 10 रुपए, 18,000। कितने पैसे मुझे मिले हैं? 1800 इंटू 6 और 1800 इंटू 4, 10,800 और 7,200। इज इट ओके? सब बच्चों को एंट्री समझ आई? जी भैया। आपको बताया था जब भी 4 फीचर होगा और री इश्यू होगा उसके बाद एक कैपिटल रिजर्व तो जरूर आएगा। शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये जो पॉइंट मुझे डिस्कस करना था, मैंने आपको कहा था कि 4 फीचर में जो क्रेडिट में है उसमें से डेबिट वाला माइनस करके आंसर होता है।
पर ये तब होता है जब जितने शेयर फोरफीट करे हैं उतने ही शेयर री इशू हो। यहाँ पे फोरफीट कितने हुए 2000 और री इशू कितने हुए 1800। तो यहाँ पे ऐसे नहीं निकलेगा, यहाँ पे मुझे एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। देखो फोर फीचर में जो फायदा हुआ 15,000 का फायदा है, ये फायदा 15,000 का हुआ ना। ये कितने शेयर पे है 2000 और हमने री इशू कितने 1800। इसे कैलकुलेट करें 13,500 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन नुकसान कितने का हो गया 7,000। इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,300 का मेरे पास आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। यस, इज इट ओके? आगे समझ सबको? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 54 पार्ट नंबर 2। वीरेंद्र लिमिटेड forfeited 20 share of 100 each 60 called up। ध्यान से समझना, आपने कॉल्ड कितने करे थे 60। issued at par to Mukesh on which he had paid ₹20 per share। ध्यान से पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। कितने शेयर्स दिए थे हमने 20 शेयर्स एट द रेट 100 में से कॉल्ड अप 60 थे, 40 तो हमने मंगाए ही नहीं। अब 60 में से उसने 20 दे दिए, यानी कि 40 अनकॉल्ड अनपेड है, सॉरी। तो मेरा जो उसने पे नहीं किया, मैंने उसके साइड में क्रॉस लगाया कि ये उसने नहीं दिया, उसकी गलती, ये तो मैंने मंगाए ही नहीं थे। फोर फीचर करें। यहां तक इतनी बात ध्यान में रखते हुए शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू मुझे कॉल का नाम नहीं बताया था ना, टू अनपेड कॉल्स। कितने शेयर थे 20 इंटू 60 मंगाए थे 1200। 20 इंटू 20 दे दिए उसने 400। 20 इंटू 40 उसने नहीं दिए 800। ये तो हो गया मेरा फोर फीचर का काम खत्म। अब पढ़ते री इशू के लिए क्या लिखा है मेरे पास। ऑन 1 February, सॉरी मैंने ऊपर वाला पढ़ लिया। आउट ऑफ दीज 15 shares were reissued to Sanjeev as 60 paid up for 45 per share। 60 रुपए पेड अप है, कितने में दिया 45। प्रीमियम पार या डिस्काउंट? डिस्काउंट। पेड अप पे फोकस करें। 60 में इशू हुआ, मिले कितने 45, यानी कि 15 रुपए का डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर ऐसा हो गया, कितने शेयर है 15, कितने मिले 45, डिस्काउंट 15 इंटू 15 और मिलने कितने थे 15 इंटू 60, 900 675 रिसीव होंगे और 225 का डिस्काउंट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? फिर इसके बाद आएगा मेरा शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से आएगा बेटा? ये जो मेरा फोर फीट हुए 20 शेयर हुए, री इशू कितने हुए 15, तो ये जो फायदा है 400 का, ये कितने शेयर पे 20 और मैंने री इशू कितने का, यानी कि 300 का माइनस 225, तो रिजर्व आएगा 75 रुपीज का। आगे बात समझ? जी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रीड द क्वेश्चन नंबर 58। लोग इस क्वेश्चन देखें बेटा। ए होल्ड्स 100 शेयर of 10 each on which he has paid 1 per share on application. B holds 200 share on which he has paid 1
and 2 on application and allotment. C, who holds 300 share of 10 each, on which he has paid 1 on application, 2 on allotment and 3 on first call. They all fail to pay their arrears. सबने अपने arrears नहीं दिए and the second call of 2 per share. सबने अपने arrear भी नहीं दिए और सबने second call भी नहीं दी. Shares are forfeited and subsequently reissued at 11 per share as fully paid up. हमने सारे शेयर forfeit करके reissue करे और कितने पे? प्रीमियम पे. बेटा रीइश्यू तो बाद में देखेंगे, पहले forfeiture कर ले. अब forfeiture करने से पहले एक बार आप इतनी सी बात ध्यान देना. एप्लीकेशन @1, allotment @2, first call @3 है and second call @2. ये अमाउंट में डेटा दिया हुआ है, राइट? जी. ए जिसके पास कितने शेयर थे? 100. बी के पास 200 और सी के पास 300. बेटा टेबल बना के मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है. ए ने 1 रुपया दिया सिर्फ, बी ने 2 रुपये, सी ने, ठीक है. अब मुझे forfeiture करना है. अगर मैं करना चाहूं तीनों का अलग अलग भी कर सकता हूं और अगर करना चाहूं तीनों का कंबाइंड भी कर सकता हूं टेबल के साथ. बिना टेबल के कंबाइंड प्रॉब्लम है, ठीक है. अगर मैं forfeiture कंबाइंड करूं, इधर ध्यान से देखेंगे बेटा. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1 मिनट, कितने शेयर है? 600 शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू. ध्यान से सुनना. 1 और 3, 1 और 2 3, 3 3 6 और 2 आगे के पैसों की तो बात ही नहीं करी. तो कॉल्ड अप कितने हैं? 8. कितना हो गया? 4800. 2 शेयर forfeiture. forfeiture में क्या आता है? जो पैसा मिल चुका है. 100 शेयर पे 1 रुपया. 100 देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे 100 प्लस 200 शेयर पे 3 रुपए यानी कि 600 प्लस 300 शेयर पे 9 रुपए 6 रुपए 900. तो टोटल कितना आ गया? 2500. कैसे भाई? 1600. किसका बेटा? 900 ले तो 900. ठीक है. यस. 2 शेयर, देखो पहला क्रॉस अलॉटमेंट से शुरू हो गया. 2 शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे कितना है जो उसने नहीं दिया? 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 200. 2 शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया? 300 शेयर पे 3 रुपए 900. 2 शेयर सेकेंड कॉल 600 शेयर पे 2 रुपए 1200. अब ये चेक करो, मैच हो रहा है? हो गया. पक्का? यस सर. जी हो गया. कैसे हो गया? 25 22. यस बेटा देखो, हमने forfeiture में क्या लिया होता है? जो पैसा आ चुका है. 100 शेयर पे 1 रुपया है. 200 शेयर पे कितना है? 3. तो 200 इंटू 3 600 ले लिया. 300 शेयर पे क्या आया? 1 2 3 और 3 6 आया हमारे पास. कितना आया? 1800. ठीक है. 300 शेयर पे कितना पेंडिंग है? 1 और 2 3, 3 और 3 6. 300 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से 1800 पेंडिंग है और ये टोटल आ गया कितना हमारे पास? 2500. अब ये हमारा सारा मैच हो गया. फॉरफिट हो गए. अब इन्होंने क्या कहा? री इश्यू के लिए कि सारे के सारे शेयर हमने री इश्यू कर दिए. कितने में? 11 पर शेयर एज फुली पेड अप. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. कितना आएगा? देखो बेटा कितने शेयर है? 600 शेयर इंटू 11
600 इंटू 10 और 600 इंटू 1, 6000, 600, 6600 और जितना भी 4 फीचर में पड़ा था सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में 2500। समझ आ गया क्वेश्चन? तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।